अप्रैल से बुध की चाल में परिवर्तन। वक्री से अब मार्गी चलेंगे बुध। मीन में मार्गी बुध की मौजूदगी, किनके धन वैभव में वृद्धि होगी, किनकी जिंदगी में शुभता का तड़का। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ अजय मई जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रहचार की दुनिया से लेकर हाजिर हैं कि अब की बार ग्रहों के राजकुमार बुध की चाल क्या कहती है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 7 अप्रैल से बुध जो पहले से मीन राशि में बैठे हैं लेकिन वक्री होके लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे और 7 मई तक अपनी इसी मार्गी चाल के चलते मीन राशि में बैठे रहेंगे। लेकिन बुध की यही मार्गी चाल आपको किस तरह से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में बुध को आपकी बुद्धि से, वाणी से, गणित से जोड़ा गया है। कहते हैं कि बुध का मजबूत होना ही आपके जीवन में लग्जरी, एक सकारात्मक ऊर्जा, खुशियां और धन धान्य की कृपा लेकर आता है। तो मयंक जी से हम इसमें 12 की 12 राशियों के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं जितना जानती हूँ, आइए मयंक जी से उससे भी ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि बुध को आखिरकार हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं ज़्यादा। बताएं मयंक जी। देखिए, बुध जो है ना, ज्योतिष में इनको बोला गया है कि एक राजकुमार है। मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि किशोरावस्था की जो एज होती है जी। अब बुध जो है अगर कुंडली में कमजोर होगा तो व्यक्ति जो है ना बड़ा संघर्ष करेगा। बुध का मजबूत होना क्यों जरूरी है? क्योंकि बुध जो है सीधा सीधा बुद्धि का कारक है। अगर आपकी कुंडली में अस्त होगा, नीच अवस्था में होगा या बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा तो कहना चाहिए आप औरों से भाई थोड़ा कमज़ोर रहेंगे। कई बच्चे होते हैं ना, क्लास में एक चीज़ को 10 बार रटते हैं फिर भूल जाते हैं जी। एक बच्चा आपको या कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जो एक बार पढ़ते हैं उनको हमेशा याद रहता है, जिनकी गिनती इंटेलिजेंस में गिनी जाती है। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि उनका बुध कुंडली में शुभ ग्रह के साथ होगा, अच्छी स्थिति में होगा और उसकी डिग्री भी परफेक्ट होगी। क्योंकि बुध से प्रभावित व्यक्ति जो है ना, वो उसकी बुद्धि जो है ना बड़ी तीव्र गति से काम करती है। कहते हैं ना कि इनका दिमाग भाई कंप्यूटर की तरह चलता है जी। तो उसके लिए बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बुध गणित का कारक है। जो बच्चे गणित में अच्छे मार्क्स लाते हैं उनका बुध मजबूत है। जो ज्योतिषी हैं उनका बुध मजबूत है। वाणी जिनकी बड़ी शानदार है कि लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है ना, आपकी वाणी को सुन के प्रभावित हो गए। अब बुध क्या है ना कि शुक्र मजबूत है तो आप टीवी पे आएंगे, लेकिन बुध अगर खाली मजबूत होगा तो ऐसा ना, लोग रेडियो पे जो होते हैं, रेडियो पे जो लोग वक्ता होते हैं या रेडियो जॉकी होते हैं, उनकी तो आवाज की पूरी दुनिया कायल हो जाती है जी। उनको तो किसी ने देखा भी नहीं होता है, उनका नाम चलता है। तो ये बुध है, संचार का कारक है। आजकल का जमाना सोशल मीडिया है, उसका कारक बुध है। बुध मजबूत होगा तो हम दावे से कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आ जाइए, आप चमक जाएंगे रातों रात। 100 बात की एक बात है कि अगर आज के जमाने में आपको टिकना है तो अपने बुध को मजबूत करना है। पैसा भी आएगा, बिजनेस भी चलेगा, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, शोहरत भी मिलेगी। और यही कारण है कि जब जब बुध का गोचर आता है तो हम उस पर आधारित वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आइए, बुध की मार की चाल, वो भी 7 अप्रैल से 7 मार्च से, हाँ 7 अप्रैल से लेकर 7 मई तक लगभग 1 महीने का ये समय है। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, फटाफट से पॉइंट टू पॉइंट मयंक जी से जानते हैं। सबसे पहले मयंक जी, मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों की परेशानियां कम होंगी, खर्चे कम होंगे, जो दुविधाएं, जो संकट चल रहे थे वो कम होंगी, सेहत में सुधार होगा जी। और व्यापार में धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्योंकि बुध जो है ना डिसीजन मेकर भी होते हैं। कंफ्यूजन पैदा होना ये बुध की वजह से है, तो अब वो मेष राशि वाले इस चीज से बाहर निकल रहे हैं। वृषभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन संबंधी मामले, कहीं पैसा रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा, वो आपको मिल जाएगा। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, काम कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा है। आप कहीं पैसा लगाएंगे तो उसका लाभ इस समय आपको मिलेगा। नौकरी में या व्यापार में हर तरीके से लाभान्वित होंगे। मिथुन राशि। अब आपकी राशि के स्वामी लंबे समय से उथल पुथल मचा रहे हैं, कभी मार्गी कभी वक्री, नीच के चल रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों को भी बड़ी परेशानी हो रही है इस समय। मन जो बड़ा बेचैन है, घबराहट है। हालांकि अभी 1 महीने तो नीच के रहेंगे, लेकिन अब सीधी चाल चलेंगे तो कहना चाहिए स्थिति में सुधार होगा। किसी बड़ी परेशानी से राहत मिल जाएगी। ऑफिस में, घर में कोई भी अगर समस्या चल रही थी उसका समाधान आपको मिलेगा और काम कारोबार में बेहतरी आप महसूस करेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भाई बहुत ये बड़ी राहत वाली बात रहेगी। हालांकि इनके अगर बात करें तो तीसरे और 12वें भाव के कारक है। कर्क राशि या कर्क लगन में बुध उतना अच्छा करते नहीं है, लेकिन फिर भी अब मार्गी चाल चल के भाग्य स्थान में आपके भाग्य को चमका रहे हैं। ये
विदेश ले जा रहे हैं, आपको विदेशों से लाभ दिलाएंगे, पैसा अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख साधन आपके बढ़ेंगे। कला फिल्म जगत से आप जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। सिंह को कितना लाभ? सिंह राशि वालों, इस समय अगर जो परेशानी आपको कार्यस्थल पर जो चल रही थी उसमें कमी आने वाली है। पैसा अगर आपका किसी ने रोक रखा था, पैसा नहीं आ रहा था बिजनेस में, तो पैसा धीरे धीरे आना शुरू होगा जी। सेहत में भी सुधार होगा और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से भी एक आपको थोड़ा सा तो राहत मिलेगी। हालांकि आपके अष्टम भाव में कई ग्रह बैठे हैं, सूर्य का चेंज होने का वेट कीजिए, यानी कि 14 अप्रैल के बाद पूरी तरीके से राहत है। लेकिन देखिए अभी फिलहाल जो है कोई बड़ा निर्णय ना लें, किसी बड़े परिवर्तन से बचें। कन्या राशि? कन्या राशि का भी सेम वही सिचुएशन है। आपकी राशि के स्वामी सप्तम भाव में वक्री होकर बैठे थे और नीच के भी 1 महीना और चल रहे हैं, तो ये इशारा कर रहा है कि आपकी चीजों में बदलाव आना शुरू होगा, आपकी सेहत में सुधार होगा, वैवाहिक सुख में धीरे धीरे वृद्धि होगी। जो अभी तक आपका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था वो आपका मन स्थिर हो जाएगा, तो चीजें आपके लिए धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी और धन लाभ भी होगा। आइए फटाफट से बात करते हैं तुला की। तुला राशि वालों, छठे भाव में ये आपके लिए 5 ग्रह एक साथ हैं, बुध भी वहीं बैठे हैं, तो तुला राशि वालों के भाग्य में जो रुकावटें, जो परेशानी, दिक्कतें आ रही थी वो अब दूर होंगी। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे, काम कारोबार के लिए अच्छा है। लेकिन सलाह दूंगा कि अभी कहीं निवेश ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें। बहुत से लोग लॉटरी खरीदते हैं शेयर मार्केट में या सट्टा खेल रहे हैं, तो वही हानि हो सकती है, उस चीज से बचें। वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि वालों, ये आपके लिए काफी अच्छा गोचर रह सकता है। आपके बिजनेस में आपको इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा और आय एकदम से तुरंत बढ़ेगी, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। जो मन में दुविधाएं थी वो दूर होंगी। धनु राशि? धनु राशि वालों, मन में कुछ बेचैनी का अनुभव बहुत ज्यादा अभी आप कर सकते हैं। हालांकि बुध की स्थिति जो है आपके मन में सकारात्मक सोच पैदा करेगी, तो मेरी सलाह है कि धनु राशि है आपकी या धनु लग्न है तो किसी भी तरह की चिंता ना करें, कोई तनाव ना लें, स्ट्रेस से बचें और अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाएं, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हालांकि इस दौरान काम कारोबार में आपको सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है, खर्च कुछ थोड़ा सा बढ़े रहेंगे। चलिए बात करते हैं मकर की। मकर राशि वालों, भाग्य का सहयोग अब आपको मिलना शुरू होने लग जाएगा, सेहत में भी सुधार होगा, काम कारोबार भी अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति में भी आपकी सुधार धीरे धीरे होता हुआ नजर आएगा। पत्रकारों के लिए ये योग बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पोएट हैं, राइटर हैं, तो ये समय आपके लिए भी अच्छा है। कुंभ राशि? कुंभ राशि वालों, अगर आपके सितारों की बात करें, बुध की स्थिति आपके लिए सकारात्मक संकेत लेके आ रही है। सबसे पहले तो आपकी सेहत में सुधार होने की ओर इशारे हैं। ये धन संबंधी मामलों में सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नौकरी लगने के योग भी आपके बन रहे हैं, तो आपके लिए भी ये गोचर अधिकतर काफी अच्छा रहेगा। लेकिन वाणी पर आपको संयम रखना होगा। अंतिम मीन राशि? मीन राशि में ही ये इस समय अगर मार्गी चाल चलेंगे तो मीन राशि वालों को एक सही दिशा जरूर दिखाएंगे। हालांकि नीच के रहेंगे और नीचभंग राजयोग ऑलरेडी बन रहा है, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा आपको चिंता की बात नहीं है। इस समय कोई ठोस बड़े निर्णय ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, मन में जो बेचैनी घबराहट चल रही थी उसमें कुछ ना कुछ हद तक तो कमी आएगी। देखिए जब तक यहाँ सूर्य राहु भी है तो 14 अप्रैल तक तो थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत है, लेकिन बुध की ये स्थिति आपके निर्णय क्षमता को बढ़ा देगी, इसके चलते आप सही फैसला आप ले पाएंगे। बिल्कुल। तो 7 अप्रैल से लेकर 7 मई तक का समय, लगभग 1 महीना मीन राशि में, और वो भी बुध की मार्गी चाल आप लोगों के लिए कितनी सकारात्मकता लेकर आ रही है, यही बात आज हमने मयंक जी से जानी। इसी के साथ मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।